हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम आज अपनी वीडियो नंबर 7 जो है हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है अभी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पिछली वीडियोस हैं उन्हें लाजमी फॉलो करें, उन्हें लाजमी देखें, क्योंकि बेसिकली हम ने जो वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है ये उसकी 7 वीडियो है। तो इससे जो पिछली 6 वीडियोज़ हैं उन्हें आपको लाजमी देखना होगा, क्योंकि बेसिकली हर वीडियो में मैं ये कहता रहा हूँ कि एक वीडियो जो है वो प्रीवियसली वीडियो पर डिपेंडेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को लाजमी देखें और फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए जी, देखते हैं कि आज हमने बेसिकली कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है और फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में देखा, काफ़ी डिटेल रही वो वीडियो। उसमें हमने ये देखा कि टाइटल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, टाइटल टैग किस तरह से, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हेडिंग्स के टैग्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने ये देखा कि पैराग्राफ टैग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद हमने बोल्ड और इटैलिक टैग्स का इस्तेमाल किया। आज हमने जो है वो ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट पे काम करना है और हमें ये देखना है कि ये बेसिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप गौर करें तो ये देखें कि मैंने बेसिकली जो हमने यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें हमने क्या काम किया है कि हमने ये कंटेंट जो है ये हमने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट जो बेसिकली पॉइंट्स में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये आपको हाईलाइट कर रहा होता है कि ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। तो जनरली इस टर्म में अगर आपने एमएस ऑफिस वगैरह पढ़ा है या अगर आपको आइडिया हो इस चीज़ का, तो इसे ऑफिस में, एमएस ऑफिस में बुलेट्स कहा जाता है। और हम इसको नॉर्मल से अपने टर्म में कहते हैं कि ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है। तो बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट्स कहलाते हैं ना, यानी कि बुलेट्स कहलाते हैं। तो हमने ये देखना है कि HTML में जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें हम ये अपने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है वो किस तरह से बना रहे होते हैं। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभार यहाँ पर ये बेसिकली सर्कल के बजाय हमारे पास 1, 2, 3 और 4 भी लिखा जाता है। तो ये जो बुलेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको HTML में किस तरह से डाला जाता है, ये किस तरह से बनाया जाता है, ये आज हमने बेसिकली देखना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपने प्रैक्टिकल को। तो हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है नोटपैड, क्योंकि हम बेसिकली नोटपैड पे काम कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि हम उसके बाद फिर दूसरे जो एडिटर्स हैं हमारे, फिर हम उन पे काम करना शुरू करेंगे। तो अभी इनिशियली हमें नोटपैड पे काम करना है और हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है माय वेब के नाम से। उसी में हम अपनी सारी जो बेसिकली फाइल्स हैं उन्हें हम सेव कर रहे हैं। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा हमारा डॉक टाइप। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप नहीं लिखा था, और इस वीडियो में हमने लिखा है, और फिर भी हमारा ब्राउज़र जो है वो हमारी HTML को रीड भी करता रहा और हमें रिज़ल्ट भी प्रिंट करके देता रहा। तो देखिए, मोस्टली ये लाजमी नहीं है कि आप जो है वो अभी चूँकि हम प्रैक्टिस सेशन में हैं तो हमने लाजमी नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट टाइप डिफ़ाइन करें, क्योंकि HTML का जो टैग है ब्राउज़र बेसिकली इसे भी रीड कर लेता है और इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्शन लेवल में जाएँ, जब आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हों, तो बेहतर है कि स्टैंडर्ड्स को जो है वो लाजमी फॉलो करें। ये आपने लाजमी डिफ़ाइन करना है। तो खैर, बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं अपने इनर जो हैं वो टैग से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर हम बॉडी में काम कर रहे हों तो हेड दें, लेकिन चूँकि मुझे अपना टाइटल डिफ़ाइन करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ उसकी एक फ़ाइल होनी चाहिए और उसको हम टाइटल में डिफ़ाइन करें। तो मैंने लिखा ऑर्डर एंड अनऑर्डर। हम लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारा बेसिकली हेडिंग हो गई। कंट्रोल S करके मैं इसे सेव करूँगा, और सेव करने के लिए मुझे इसे लोकेशन बतानी है। मैंने सिंपल डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और मैंने बताया माय वेब की का एक फ़ोल्डर है, उसमें हमें इसको सेव करना है। तो मैंने इसका नाम रखा ऑर्डर लिस्ट .html। कोई भी नाम रख सकते हैं आप। मैंने इसका ऑर्डर लिस्ट .html लिखा है। आप 7 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, कुछ भी ABC अपने नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि बेसिकली हमारी जो फर्स्ट फाइल होती है उसका नाम हम इंडेक्स
क्यों रखते हैं। तो खैर मैंने इस अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया। अब जब आप अपने फ़ोल्डर में आएंगे तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं, ये तो हमारी लास्ट क्लास की थी और ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। तो सिंपल हमारा ये पेज बन चुका और हमने क्या किया कि इस ऑर्डर लिस्ट को जो है वो ओपन कर लिया ताकि हम देख सकें कि ब्राउज़र पे हमारे पास टाइमली क्या डिस्प्ले आ रहा है। तो जैसे ही आपका ये वेब पेज ओपन होगा तो ये देखिए, ये आपका टाइटल जो है वो यहाँ पर आ चुका है। वापस से अपने जो है वो नोटपैड की फ़ाइल पर आ जाते हैं। अब इस फाइल को कंप्लीट करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी, एंड बॉडी का मैंने टैग दोबारा से यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मेरे पास ये हेड और बॉडी का टैग हो गया। तो खैर स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली, H3 की हेडिंग का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जिनको इस टैग के बारे में नहीं इल्म, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पिछली वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में डिफ़ाइन किया था। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली ऑर्डर लिस्ट, और अब मैं यहाँ पर अपनी जो ऑर्डर लिस्ट है मेरी वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। देखिए जी, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक टैग होता है OL, ऑर्डर लिस्ट के नाम से। ये हमारे पास पेरेंट टैग है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर OL का टैग क्लोज भी कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें इस पेरेंट टैग के दरमियान हमारे जो बेसिकली इनर टैग्स हैं वो भी डिफ़ाइन करने होते हैं। वो क्यों, चलें इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो मैंने सिंपल से इसको Ctrl+S करके सेव किया। आपने देखा यहाँ पे स्टाइरिक चला गया। वापस से मैंने अपने ब्राउज़र पे क्लिक किया, Ctrl+R करके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। याद रखिए Ctrl+R, शॉर्ट कीज़ का मोस्टली इस्तेमाल किया करें क्योंकि वो बहुत बेहतर है आपका काम इजी करने के लिए। जल्दी आप इसको बेसिकली काम परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास जो सिंपल हेडिंग आई है वो ऑर्डर लिस्ट की आई है। उसके बाद हमारे पास OL हमने स्टार्ट किया, हमने OL क्लोज किया और इसका कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। तो ब्राउज़र पे आके Ctrl+U करते हैं हम अपना व्यू सोर्स करने के लिए। तो देखिए सोर्स तो हमारे पास आ चुका है, फाइल अपडेट हो रही है, लेकिन हमारे पास बेसिकली जो हमारा ब्राउज़र है उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैंने जिस तरह से बताया कि ये हमारे पास पेरेंट टैग है, इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड टैग मौजूद है। तो वो चाइल्ड टैग कौन सा है बेसिकली वो हम स्टार्ट करते हैं। देखें तो मैंने ये बताया कि ये हमारे पास है ऑर्डर, यानी कि O फॉर ऑर्डर एंड L फॉर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमारे पास आएगा LI, लिस्ट आइटम। तो जब भी आप लिस्टिंग का इस्तेमाल करें तो आपको उसमें लिस्ट आइटम लाजमी बताना होगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा होम, फिर मेरा जो दूसरा लिस्ट आइटम है वो मैंने बता दिया। और मैं बता देता हूँ, अभी मैं पहले टैग क्लोज करूँगा। ये मेरी प्रैक्टिस है, आपने भी ये प्रैक्टिस रखनी है कि जो टैग आपने ओपन करना है उसे लाजमी क्लोज करना है, किसी भी टैग को आपने भूलना नहीं है। तो इससे ये फ़ायदा होता है बेसिकली कि आप कोड जो है वो बेसिकली थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। तो खैर बहरहाल मैंने ये 2 टैग्स दिए और उसको मैंने Ctrl+S करके सेव किया। वापस से मैं ब्राउज़र पे आया, क्लिक किया मैंने और Ctrl+R मैं करता हूँ तो ये मेरा पेज जो है वो रिलोड हुआ और आपने देखा कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई। तो जनरली जो नंबर्स हम जो बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम ऑर्डर लिस्ट से डिफ़ाइन करते हैं, वो ऑर्डर लिस्ट कहलाती हैं। तो अब ये देखिए कि मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया कि मेरा एक जो है वो होम होगा, एक अबाउट अस होगा। ये हमारे पेजेस हैं। जनरली आपने अगर कोई वेबसाइट्स भी देखी होंगी तो उसमें यहाँ पर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। इसमें हमारे पास, जैसे मैं कह लेता हूँ कि हमारे पास आ रहा होता है एक पेज है जैसे कॉन्टैक्ट अस का, मैंने अभी जिस तरह से लिखा, ये मोस्टली वो 3 पेजेस इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो हर वेबसाइट में आपको मिलेंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये नॉर्मली हम बना रहे होते हैं। खैर मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं वापस से आया, Ctrl+R किया, कॉन्टैक्ट अस भी हमारे पास आ गया। ये तो हो गया हमारे पास ऑर्डर लिस्ट ना। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो सेम उसी तरह मैंने एक H3 हेडिंग ले ली और मैंने को डिफाइन कर दिया अनऑर्डर लिस्ट की हेडिंग से। तो इससे ये हुआ हमारे पास कि ये हमने बेसिकली एक हेडिंग डिफाइन कर दी। अब हम अनऑर्डर लिस्ट पे बात करने जा रहे हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने वहाँ पर OL का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम पेरेंट टैग इस्तेमाल करेंगे UL, जो कि अपने नाम से ही डिफाइन है, U फॉर अन और अनऑर्डर एंड L फॉर लिस्ट। तो मैंने ये UL का टैग
क्लोज भी कर दिया। अब देखिए जी, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी हमने सेम उसी तरह पेरेंट टैग तो डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन हमने चाइल्ड टैग का इस्तेमाल नहीं किया। तो चाइल्ड टैग हमारे पास कौन सा है? सेम वही जो हमने लिस्ट आइटम डिफ़ाइन करना है, यानी कि LI, और LI को हमने क्लोज भी कर दिया। सेम वही मैं पेजेस इसमें भी यूज़ करूँगा, और मैंने यहाँ पर दोबारा से LI लिया और मैंने अगेन LI क्लोज कर दिया, और इसमें हमारे पास आ जाएगा अबाउट अस। सेम थर्ड वन मैंने लिस्ट आइटम बनाया और इसमें मैंने नाम रख दिया कॉन्टैक्ट अस का। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आया, Ctrl+R किया, तो देखें जी ये हमारे पास बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट से मुराद यहाँ पर आप ये देख लें कि ऑर्डर से मुराद ये है कि आपने जो है 1 2 3 एक सीरीज़ चल रही है। अनऑर्डर में आप अप डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली एक कोई सीरीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपके पास क्या होता है, जनरली आपके पास बुलेट्स दी जाती हैं, और अनऑर्डर में आपके पास क्या होता है, नॉर्मली जो है वो बुलेट्स पे काम होता है, और ऑर्डर में आपके पास बेसिकली जो है वो एक सीरीज़ में काम हो रहा होता है। अच्छा, ये जो सीरीज़ हैं ये लाजमी नहीं है कि आपके पास बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ये नंबर है और ये नंबर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए अनऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली बुलेट्स का इस्तेमाल होता है, और ऑर्डर में हमारे पास जो है वो नंबर का भी इस्तेमाल हो सकता है और अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे 1 2 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ABC ये आना चाहिए। स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे उसके लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखें जी, एक हमारे पास होता है एलिमेंट या टैग, जो दो चीज़ें मैंने जिक्र किया। एक मैंने जिक्र किया एलिमेंट का और एक मैंने टैग का जिक्र किया। तो ये नॉर्मली हमारे पास ये जो टैग्स हैं यही टैग्स हैं हमारे पास। और एक होता है हमारे पास एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, बेसिकली वो टैग्स की एक्स्ट्रा डेफिनेशन आप कह सकते हैं एक तरह से। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमने बेसिकली जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, जो कि हमने यहाँ पर देखा 1 2 3, अब हम इसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो ऑर्डर लिस्ट का मेन टैग था, मैंने क्या किया, मैंने उस मेन टैग में जाकर सिंपल से मैंने एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया, टाइप इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूंगा कैपिटल A। अब इसको मैंने सिंपल Ctrl+S किया सेव करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप बताई है वो मैंने बताई है A। तो सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे आया, मैंने रिलोड किया। अब आप ये देखिए कि ये जो मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है इसकी टाइप बेसिकली क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ABC हो गई है बजाय 1 2 3 अल्फ़ाबेट के। अच्छा, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 2 3 ही आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें तो आप सिंपल यहाँ पर अल्फ़ाबेट A डिफ़ाइन कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट में डिफ़ाइन करें तो ये आपको बेसिकली हमें करके दिखाना है। तो ये एक आपका पहला असाइनमेंट हो गया आज HTML का, कि आप लोगों ने यहाँ पर हमने जो ऑर्डर लिस्ट है इसे बेसिकली हमने जो स्मॉल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें आपने कन्वर्ट करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा असाइनमेंट आपका ये हो गया कि आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। अब क्या बुलेट्स इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, और अगर हैं तो हम उन्हें किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड असाइनमेंट हो गया। तो ये दो असाइनमेंट्स हैं जो कि आपने हमें सबमिट करवाने हैं, और किस तरह से सबमिट करवाने हैं ये आपने असाइनमेंट बनाने के बाद अपनी जो फाइल्स हैं वो बेसिकली मुझे ईमेल करनी है। मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे वो मेंशन कर दूंगा आप लोगों को, कि आप लोग जो है वो अपने असाइनमेंट उसे ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकें। तो आई होप कि आज जो हमारी बेसिकली जो वीडियो है, जो हमारी क्लास है वो आप लोगों को समझ में आई हो, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करें, और जो पिछले हमने जितनी भी वीडियोस हमारी रही हैं जिसमें प्रैक्टिकल हमने किया है उनकी भी प्रैक्टिस टाइमली करते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो हर वीडियो की तरह मैं इस बार भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में पोर्टल का लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। वहाँ पे लेक्चर अपडेट होगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं।
अगर इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन के हवाले से, तो आप जो भी वीडियो है उसमें आप उसके बेसिकली कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइमली आपको उसका जवाब देता रहूँ। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो बेसिकली नीडी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली आपको आपके जो भी क्यूरीज़ हैं उनके जवाब देता रहूं। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।